हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो फाइनली स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर हम करते हैं। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू। स्पीड पढ़ा। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड क्या बता रहा है आपको? स्पीड ये बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो। स्पीड से हमें ये नहीं पता लगता कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है। स्पीड हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है एंड कितना स्लो चल रहा है। हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि स्पीड किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है। नहीं, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच मींस it has no direction. It denotes how fast an object is moving. ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। if the speed of the particle is high, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हाई है तो इसका मतलब वो पार्टिकल, वो व्हीकल, वो ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करेगा। अगर वो लो है तो वो स्लो मूव करेगा। स्पीड सिर्फ डिटरमाइन करता है उसकी फास्ट को, मतलब वो कितना फास्ट चल रहा है, वो पार्टिकल कितना फास्ट चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट कितने जल्दी मूव कर रहा है या कितनी स्लो स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड कभी डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए जो चीज डायरेक्शन नहीं बताते वो स्केलर होती है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक होती है स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया टोटल टाइम में। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम में उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अप किया। उस टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करते तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। देखो जो ऐसे यूनिट होती है ना, किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में भी निकालते हैं। बाकी डिपेंड करता है, कई क्वेश्चन में हम देखो मीटर पर सेकंड में भी निकालते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। बट कई जगह में एवरेज स्पीड को ना किलोमीटर पर आवर में भी निकालना पड़ता है। वो हम ज्यादा क्लियर कब होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल करते टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है, कहाँ हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो कैसे उसके अंदर सारी कन्वर्जन करनी है, वो हमें सब न्यूमेरिकल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फिर हम जिससे पढ़ रहे हैं कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मोशन का, कि ये बेसिक टर्म्स होती क्या। तो ये थी एवरेज स्पीड। नाउ एक हो गया स्पीड, अब दूसरी बात हो रही है वेलोसिटी। देखो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बात हो रही है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, कोई डायरेक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीजों की बात हो रही है। ऐसी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मतलब एक तो आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो और किस डायरेक्शन में कर रहे हो। यहाँ पे दोनों चीजों की बात हो रही है कि किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो और किस डायरेक्शन में कर रहे हो। जहाँ दोनों चीजों की बात हो रही है वहां वेलोसिटी। कि आपने बोला आपने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने ट्रैवल किया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हुई है कि आप इस डायरेक्शन में कितने किलोमीटर कवर अप कर रहे हो। तो मतलब जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात हो रही है मींस वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारा जो डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में वो ये है। चलो जैसे वेलोसिटी होती है ऐसे एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो एक फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल का सिंबल फिजिक्स में होता है u, फाइनल का सिंबल फिजिक्स में होता है v, तो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। स्पीड और वेलोसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना वो दोनों की सेम होती है, व्हिच इज कॉल्ड मीटर पर सेकंड। दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट सेम होती है, याद रखना मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। चलो अब उसको थोड़ा सा एक दोबारा डिफरेंशिएट में पढ़ते हैं। वेलोसिटी मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, स्पीड रेफर करता है बेसिकली डिस्टेंस को। इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैन होल्ड नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू भी होल्ड करता है, मतलब वेलोसिटीज नेगेटिव में भी आ सकती हैं। वो फिर आपको न्यूमेरिकल में समझ आ ही जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटीज को नेगेटिव में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट स्पीड कभी नेगेटिव वैल्यू होल्ड नहीं करता, मींस स्पीड कभी नेगेटिव में आती है। जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकती है? क्योंकि हमने कभी ऐसे बोला नहीं हम -10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है।
वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव वैल्यूज में कैलकुलेट कर सकते हैं बट स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये था स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली क्या है